ब्रिक्स में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान में हैं और आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात होने जा रही है, एक बड़ी मुलाकात होने जा रही है जिसका पूरे विश्व की निगाहें जिस पर रहेंगी। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में एक मुलाकात होने जा रही है। लगभग 5 साल के बाद ये पहली औपचारिक बातचीत। गलवान में जो संघर्ष हुआ उसके बाद से इंतजार था कि रिश्तों में थोड़ा सा जो गर्माहट आई है वो कम हो और अब जाकर स्थिति चीजें सुधरती हुई दिख रही हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि अब से थोड़ी देर पहले इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर पहुंचे तमाम बड़े नेता, जहां पर ब्रिक्स के सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों की एक सामूहिक फोटो सेशन उनका हुआ। इस दौरान पीएम मोदी एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो नजर आए, तो वर्ल्ड लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी, एशिया की बड़ी शक्तियां, बड़ी ताकतें एक ही तस्वीर में आपको इसमें नजर आएंगी। शी जिनपिंग है, बीच में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर नजर आए हैं। अब से लगभग 2 घंटे के बाद कजान में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होने जा रही है और ये बायलैटरल टॉक है, द्विपक्षीय बातचीत। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं कजान का ही गौरव सावंत, हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। गौरव, बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात होने जा रहे हैं, क्या मायने इसके, क्या बातचीत होगी, भारत की तरफ से क्या एजेंडा रखा जाएगा, क्या चर्चाएं? आपने बिल्कुल सही कहा राजीव, ये बहुत महत्वपूर्ण वार्ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच। और ये पहली बार 2019 में मामल्लापुरम में जब बातचीत हो रही थी दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों और हेड ऑफ गवर्नमेंट के बीच, उसके बाद ये पहली वार्ता है, क्योंकि उसके बाद 2020 का तनाव हुआ और उसके बाद राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री के स्तर पर यह बात नहीं हुई। हालांकि विदेश मंत्री वांग यी और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के स्तर पर जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बातचीत है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बातचीत है, ये कई स्तरों पर हुई। विदेश मंत्रालय के स्तर पर कई बार बातचीत हुई, सेना के कोर कमांडर्स के स्तर पर कई बार बातचीत हुई। 21 राउंड एक बार, 31 राउंड दूसरी बार विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के स्तर पर, कोर कमांडर्स के स्तर पर। उसको अब हायर डायरेक्शन कैसे दिया जाए, यानी शांति बहाली की दिशा में क्या कदम उठाए जा सकते हैं। और शांति बहाली का मतलब यह है कि अभी तो केवल डिसंगेज किया है, क्या इसके बाद दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो अपनी शांतिकाल की जगह जा सकती है? क्या भारत चीन पर विश्वास कर सकता है? क्योंकि 1962 हो या 2020 चाइना ने हमारी पीठ में हर बार खंजर भोंका है। व्यापार और वाणिज्य को किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है, कई पहलुओं पर चर्चा की उम्मीद है। बिल्कुल गौरव, और एक तस्वीर जो हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं, अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के दाईं तरफ व्लादिमीर पुतिन हैं और उनके दाईं तरफ खड़े हुए हैं शी जिनपिंग। इसका मतलब हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर है, क्योंकि अगर आप ब्रिक्स की बात करें, इस ग्रुपिंग की बात करें, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और फिर अगले वर्ष साउथ अफ्रीका, ये 5 देश हैं जिन्होंने मिलकर इस गुट की स्थापना की थी। पहले ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और अगले वर्ष साउथ अफ्रीका। तो ये सबसे ताकतवर देश भी है, सामरिक रूप से बहुत सशक्त है, आर्थिक रूप से बहुत सशक्त है और सेनाएं तो है ही बहुत सशक्त। और जब ये एक साथ आते हैं तो पूरी दुनिया ठिठक जाती है और इनकी बातें सुनती है। लेकिन इस समय भारत और रूस एक सुर में बात करते हैं, रूस और चीन काफी हद तक एक सुर में बात करते हैं, लेकिन भारत, चीन और रूस जो RIC का फॉर्मेट है उसका सुर अभी नहीं मिल पा रहा है और कई वर्षों से। और इसकी एक वजह है चीन का रवैया। चीन का रवैया बहुत नकारात्मक रहा है। अब देखना यह है कि आज की वार्ता के बाद क्या चीन के रवैये में कुछ सकारात्मकता आती है या नहीं। चीन को अब तक यह लगता था कि वो भारत को दबाएगा, भारत दब जाएगा, लेकिन 2017 में डोकलाम और 2020 में गलवान के बाद चीन ने यह तो देख लिया है कि भारत दबने वाला नहीं है। भारत पलटवार भी जानता है। जिस तरह से क्विड प्रो को ऑपरेशन कैलाश हिल पर हुए थे, हम उनके मोल्डो गैरिजन को डोमिनेट करने लगे थे पूर्वी लद्दाख में, और उनके सैनिकों को पीछे भी खदेड़ा था गलवान में। तो तनाव जितना भी बढ़े, भारत वहां ठिठक के चीन को रोक देता है। 50,000 उनके सिपाही आए तो 50,000 हमारे भी सिपाही तैनात हुए, लेकिन उस तैनाती में कम करके व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक क्षेत्र में क्या सहयोग बढ़ सकता है, ये चर्चा होगी। और ये तभी हो सकता है जब सीमाओं पर शांति हो।